बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 10 जून 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों कल के डेटा के बेस पे हमारा ये व्यू था कि मार्केट जिगजैग रहेगी, मिक्स रहेगी, नीचे खुलेगी तो ऊपर जाएगी, ऊपर खुलेगी तो नीचे आएगी और पूरा दिन जिगजैग मोड में रहेगी ताकि कॉल्स और पुट्स का प्रीमियम प्रोज खा सकें। और साथ में एक व्यू ये भी था कि एफ आईज़ काफ़ी स्टॉक फ्यूचर्स में बिल्डअप कर रहे हैं, तो आज से लेकर के अगले 7 दिन के अंदर कभी भी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है काफ़ी अच्छे तरीके से, और इट वुड बी बैक्ड बाय सम गुड न्यूज़। और मेरे को अंदर से खुद को यही फीलिंग थी कि शायद वो मूव आज ही आ सकता है, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए 100% आप श्योर नहीं हो सकते। सो मैंने इसलिए एक दिन से लेकर 7 दिन तक का टाइम लिया था कि शायद इस पीरियड के अंदर ऐसा पॉसिबल है, और ओवरऑल अंडरटोन मैंने मार्केट के लिए बुलिश ही शेयर करी थी आपसे। सो आज मार्केट ने ऊपर नीचे के मूव दिए, 2-3 बार मार्केट ऊपर जा कर के अपने सारे गेंस उसने ख़त्म किए ताकि लोगों को एग्जैक्टली वो वाली फीलिंग आ जाए जो पिछले 2 दिनों से हो रहा था कि मार्केट ऊपर खुलता था और नीचे आ रहा था बार बार, और ये लग रहा था कि गेंस शायद सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं और कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी शायद सेलिंग कर रही है, लेकिन हो उल्टा रहा था। ये बात मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ किए थे कि ये हम लोगों के ब्रेन को ट्रेन किया जा रहा है कि जब एक्चुअल मूव आए तब तक हम अपने सारे लॉन्ग्स छोड़ चुके हों और हमारी हिम्मत ना हो लॉन्ग कैरी करने की। और मुझे लगता है शायद आज वो न्यूज़ आ गई। अराउंड 2:40 PM फिच ने एक न्यूज़ शेयर करा कि जो इंडिया का ग्रोथ रेट है 2022 फाइनेंशियल ईयर में दैट विल बी 9.5%, जो कि मेरे नॉलेज में मोदी रिजाइम जो कि 2014 से है तब से लेके अभी तक का हाईएस्ट होगा अगर इतना हम अचीव कर लेते हैं तो। क्योंकि 9.5% आई डोंट थिंक कि अभी तक अचीव हुआ है पिछले 6-7 फाइनेंशियल ईयर्स में। उसके बाद मार्केट बंद होने के बाद स्टैंडर्ड एंड पुअर की भी रेटिंग, S&P की भी रेटिंग आ गई। उन्होंने हमारी रेटिंग स्टेबल अफर्म करी है। कुछ प्लेयर्स ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद डाउनग्रेड हो सकता है, क्योंकि पीछे अभी मूडीज़ ने डाउनग्रेड किया था, लेकिन ये दो फ्रंट से इतनी पॉजिटिव न्यूज़ आना, प्लस S&P ने भी 2022 फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारी ग्रोथ रेट जो है वो 8.5% का बोला है। तो एक बड़ी रेटिंग एजेंसी ने 9.5 और दूसरी ने रेटिंग स्टेबल रखते हुए 8.5 का ग्रोथ रेट दिया है। तो ये काफ़ी अपने आप में आई थिंक बुलिश न्यूज़ है मार्केट के लिए। अगर आज फेड की तरफ से कोई मेजर सरप्राइज़ नेगेटिव साइड पे नहीं आया तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारा मार्केट कल एक अच्छा बुलिश जाना चाहिए, बैक्ड बाय दीज न्यूज़ ओनली। ये जो रेटिंग एजेंसी से आया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं कंट्रीज़ या कंपनीज़ या जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दोनों को लगेगा कि इतना अच्छा अगर ये रेटिंग एजेंसीज प्रोजेक्शन दे रही हैं इंडिया के लिए, तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विसेज में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हमारे लिए फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि इतना बड़ा ग्रोथ रेट आते हुए दिख रहा है। सो इसके चलते मार्केट्स पे इमीडिएट बेसिस पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट दिखना चाहिए। दोस्तों ये सब पॉसिबल हो पाता है डेटा रीडिंग की वजह से और शेयरिंग की वजह से। जब हम शेयर करते हैं किसी के साथ तो वो कई बार वो दुआएं भी मिलती हैं और उन्हीं वजह से जो बोली गई बातें हैं वो सच हो जाती हैं। जो इसी तरीके से हम पेड वेबिनार में स्टॉक्स के बारे में भी शेयर करते हैं और स्ट्रेटेजी इस तरह की शेयर करते हैं जिसमें वो स्टॉक्स अगले 1 दिन या 2 दिन के अंदर उनके अंदर कई बार न्यूज़ आ जाती है, वो भी बड़ा सरप्राइजिंग होता है। जबकि हम सिर्फ स्टॉक पिक करते हैं बेस्ड ऑन प्योर डेटा पिकिंग, हमें नहीं कोई आइडिया होता कि इसके अंदर कोई न्यूज़ आने वाली है, बट दैट ऑल्सो वर्क्स समटाइम्स। सो ऑलरेडी जो लोग फर्स्ट वेबिनार में हैं उन्होंने अपने टेस्टिमोनियल भी शेयर किए, आप उन टेस्टिमोनियल्स को भी चेक कर सकते हैं। So they all are doing good using those strategies। तो चलिए दोस्तों आज का जो है व्यू देखते हैं क्या है। अभी भी दोस्तों वेबिनार की कुछ सीट्स बची हुई हैं, आप प्लीज़ अगर करना चाहते हैं, वो स्ट्रेटेजीज सीखना चाहते हैं जिनसे आपको उन स्टॉक्स के बारे में पता लग सके, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजीज़ के बारे में पता लग सके, और मेरी जो मार्केट
को लेके मूवमेंट होती है एफआईज के हिसाब से, उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी है ताकि हम बेस्ट आउटकम इस वीडियो को देख करके इसको मैक्सिमम एनकैशमेंट कैसे कर सके, वो स्ट्रेटजीज़ क्या है मेरी। तो उन सब के लिए आप अगर वेबिनार के लिए एनरोल होना चाहते हैं तो डिटेल्स नीचे दी हुई हैं, मेरा ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है, प्लीज़ मेरे को मेल करके अपना पार्टिसिपेशन कंफर्म करें। अब चलिए चलते हैं, हम देखते हैं कि क्लाइंट्स ने आज क्या किया। क्लाइंट्स ने आज इंडेक्स फ्यूचर्स, वो शॉर्ट में थे, उन्होंने आज कुछ बाय किए हैं, या हो सकता है ये हमारे सब्सक्राइबर्स ने भी लॉन्ग किए हों कल का वीडियो देखने के बाद। अगर किए हैं और कैरी किए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिनको फ़ायदा हुआ वो भी बताइएगा। ये देखिए, जैसे मैं बोल रहा था कि हमारे ब्रेन को ट्रेन किया जा रहा है, देखिए रिटेलर्स के ब्रेन को कितने अच्छे से ट्रेन किया गया पिछले 2 दिन और आज के आधे दिन। इस तरीके से ट्रेन किया गया कि जो कॉल्स जितनी पड़ी हुई थी रिटेलर के पास वो ऑलमोस्ट सारी उन्होंने आज बेच दी, और वही नहीं, उन्होंने आज पुट भी ख़रीद ली। सो ये दोस्तों इस तरीके से गेम खेला जाता है। हालांकि ये कुछ स्टॉक फ्यूचर्स खरीदते हुए दिख रहे हैं, ये मेरे लिए भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि बुलिश साइड पे क्लाइंट्स कैसे आ गए हैं। ये भी अभी हम डेटा में चल के चेक करेंगे डिटेल में कि एग्जैक्टली क्या किया उन्होंने। और देखिए स्टॉक्स की पुट्स भी उन्होंने ख़रीदी है, तो स्टॉक फ्यूचर छोड़ दूं और थोड़ा सा इंडेक्स फ्यूचर, वो भी उनकी शॉर्ट कवरिंग ही है कहीं ना कहीं। तो अदरवाइज़ डेटा बड़े वॉल्यूम में नेगेटिव साइड पे है। डीआईएस ने भी आज इंडेक्स फ्यूचर अपने बेचे हैं, उनके स्टॉक फ्यूचर्स को मैं नहीं काउंट करता। आप जानते हैं वो आर्बिट्राज फंड की बाइंग सेलिंग है, तो इसलिए उनका मार्केट से कोई इम्पैक्ट होता नहीं है। अब देखिए एफआईज ने क्या किया आज, कल ही हम पकड़ चुके थे ये लोग क्या कर रहे हैं और व्हाट दे आर अप टू। तो आप लोग ऑलरेडी समझ चुके थे कि इनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ बाइंग होने वाली है, और इन्होंने आज पुट राइटिंग भी करी है। सरप्राइजिंग ये है कि थोड़े से स्टॉक फ्यूचर आज इन्होंने बुक कर लिए, लेकिन बहुत मेजर क्वांटिटी नहीं है। रोज़ 20-20, 25-25 हज़ार ऐड कर रहे थे, आज 3000 के अराउंड। शायद कोई जो ज़्यादा बड़े होंगे 10-10, 15-15% स्टॉक्स, तो शायद उनके अंदर बुकिंग आई हुई है। अब प्रोज देखिए, वो इंडेक्स फ्यूचर में फर्दर शॉर्ट। इंडेक्स कॉल इन्होंने ख़रीदी, ये शॉर्ट कवरिंग होगी पक्का, क्योंकि इनकी मैक्सिमम हालत ख़राब हुई है। पुट राइटिंग करी है, दैट इज़ पॉजिटिव। स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं और स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट्स कवर करी हैं, वो खरीदे हैं, सॉरी स्टॉक कॉल्स खरीदे हैं और स्टॉक पुट्स बेची हैं। सो इनकी तरफ से भी डेटा ठीक ठाक है। अब ये देखना है दोस्तों कि एग्जैक्ट क्या हुआ है मार्केट में, किसने लॉन्ग बनाया है, किसने शॉर्ट बनाया है। सो अभी भी शॉर्ट में जमे हुए अच्छे से, और अब प्रोज और रिटेलर दोनों अगेन शॉर्ट साइड पे हैं ठीक ठाक क्वांटिटी में, और डीआईआईज और एफआईज दोनों लॉन्ग साइड पे, यानी इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग में हैं। अब आज क्या किया इन लोगों ने, आज ज़्यादा प्रोज ने शॉर्ट भी बिल्ड किए हैं और अपने लॉन्ग भी क्लोज किए हैं, तो उस वजह से उनकी नेट सेलिंग दिखती है। एफआईज ने क्या किया देखिए, आज एफआईज के शॉर्ट्स देखिए, आज एफआईज ने कुछ शॉर्ट्स नाम मात्र ऐड करें, मैक्सिमम लॉन्ग लेके गए हैं आज वो, तो ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइन है। अब आते हैं हम डीआईएस पे, उन्होंने कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करी है या जो भी किया, और क्वांटिटी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी उनकी। और रिटेल क्लाइंट से देखिए लॉन्ग ना बराबर, क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकली ट्रेन कर दिया गया था पिछले 3 दिनों से कि कुछ नहीं होने वाला, इसलिए लॉन्ग तो वो बिल्कुल नहीं ऐड करके गए, बस अपने शॉर्ट वो क्लोज कर गए, तो उस वजह से उनकी बाइंग हुई है। तो कोई लॉन्ग एडिशन आप देखेंगे तो नाम मात्र है, जैसे बोलते हैं नमक स्वाद अनुसार, ये स्वाद अनुसार वाला ही काम किया आज क्लाइंट्स ने लॉन्ग्स में। अब ये देखिए कॉल्स हमारे बब्बर शेर सब दे के चले गए, सारी ख़त्म कर दी। कल तक कितने जोश में थे, इतनी कॉल्स इकट्ठी कर ली थी, और आज वो सारी ख़त्म हुई, और ये मैक्सिमम ख़त्म हुई होंगी आखिरी 1-1.5-2 घंटे में, क्योंकि प्रीमियम डिके हो रहा था बुरी तरीके से। और अगर प्रीमियम बहुत बुरी तरीके से डिके हो रहा होता है और एक्सपायरी होती है नेक्स्ट डे की, अब नेक्स्ट डे की एक्सपायरी में बंदा मोस्टली घबरा जाता है, यार ये कल सुबह तो शायद 5 पैसे हो जाएगी। इसलिए जब भी एक्सपायरी 1-2 दिन के आसपास की हो ना, तो आप कोशिश किया करो कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की ऑप्शन लो, अगर आप ऑप्शन में प्ले करते भी हो तो।
उसमें भी कोई ना कोई स्टॉप लॉस ज़रूर रखो साथ में। और देखिए इन्होंने आज अपनी कॉल्स बढ़ा ली, एफआईज ने 62,000 से 70,000 हो गई, और वो भी किस वजह से बढ़ी हैं, उन्होंने लॉन्ग ऐड किए हैं और शॉर्ट्स क्लोज करे हैं। अब इन्होंने क्या किया, प्रोज ने जो इतने भयंकर तरीके से बुलिश थे, मैंने आपको ये बोला था कल के वीडियो में कि जैसे 27 मई को डीप फ्राई हुए थे प्रोज, वैसा ही सिनेरियो हो सकता है बन जाए। अब देखिए कौन फ्राई हुआ आज की तेज़ी में, तो कॉल सारी कवर करनी पड़ी प्रोज को। अगर अब अभी भी वो कॉल में राइट बैठे हैं इतनी अच्छे से, शॉर्ट्स बैठे फ्यूचर में, तो सबसे ज़्यादा मार इन्हीं के ऊपर पड़ेगी, सबसे ज़्यादा। क्योंकि रिटेलर भी हालांकि फ्यूचर में शॉर्ट है लेकिन कॉल में लॉन्ग है। लेकिन प्रोज को एक एडवांटेज है कि वो अब पुट राइटिंग अच्छे से करके गए हैं, यानी उनको ये कॉन्फिडेंस तो आ गया कि एटलीस्ट कल तक के लिए मार्केट में मंदी नहीं है। और एफआईज ने अपनी पुट कितने दिनों बाद घटते हुए दिखी है, नहीं तो ये 66-67,000 का दिख ही रहा था हमारे को। और वो क्यों घटी है, उन्होंने अपनी पोजीशन हैजिंग वाली नहीं बेची है, ये उन्होंने फ्रेश शॉर्ट क्रिएट किए हैं। देखिए दीज आर फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएटेड बाय देम। वैसे ही प्रोज ने भी आज फ्रेश शॉर्ट क्रिएट किए हैं। अब स्टॉक फ्यूचर में जो इम्पोर्टेंट है वो देखने वाली चीज़ है, वहाँ पे ऐड किए हैं लॉन्ग रिटेल क्लाइंट्स ने, और एफआईज ने लॉन्ग ऐड भी किए और कुछ शॉर्ट भी ऐड किए, तो इसलिए उनका नेट, ये प्रोज का माफ़ कीजिएगा नंबर, एफआईज ने लॉन्ग क्लोज किए अपने और शॉर्ट क्लोज किए, तो उनका नंबर अभी भी 6.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर चल रहा है। नेट सेलिंग ऑफ 3,000 ही आज उनकी। और प्रोज जो है उन्होंने अपने लॉन्ग कुछ कम कर दिए, उनके 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। बाकी डेटा में इतना मेजर कुछ नहीं है, सिवाय कि क्लाइंट्स ने कुछ अच्छी क्वांटिटी में आज पुट्स लिए हैं जो कि सेल करी है प्रोज ने। तो चलिए चलते हैं अब हम एनएससी की साइट पे, वहाँ पे डेटा देखते हैं कि वहाँ का डेटा क्या बोल रहा है। एफआईज ने यहाँ पे सेलिंग करी है आज कैश मार्केट में, और डीआईज ने बाइंग करी है। अब आज यहाँ देखते हैं प्रीमियम आया कि नहीं आया। प्रीमियम आ गया है, कल डिस्काउंट था, आज प्रीमियम आ गया है। अरे मेनली शॉर्ट कवरिंग ही हुई है, देख के पता लगता है क्लियरली, लेकिन इसमें लॉन्ग्स भी ऐड करे हैं एफआईज ने, जो हमने देखा है। अब चलते हैं हम ऑप्शन चेन पे। 10,116 पे बंद है, तो 10,116 यानी पुट राइटिंग कुछ, ये 25 जून का डेटा है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। तो पहले 25 जून का देख लेते हैं डेटा। 25 जून में 25 जून के हिसाब से 10,000 पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, और कॉल साइड पे मेजर ओपन इंटरेस्ट जो बिल्डअप है वो 10,500 पे है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मंथली ऑप्शंस के हिसाब से बन रही है, लेकिन इन लेवल्स पे भी अनवाइंडिंग ही देखने को मिली है। अब हमें देखना पड़ेगा का डेटा मेनली। कल के डेटा में देखिए आप कॉन्फिडेंस, यहाँ पे पुट राइटिंग है 10,100 पे, और 10,000 तो बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल का काम करेगा, बहुत अच्छी पुट राइटिंग हुई है। और कॉल्स में तो देखिए सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग ही है, तो जो एडजस्टमेंट करी है इन्होंने 10,350 पे शिफ्ट हो गए हैं लोग। तो कल 10,350 से पहले इनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, यानी ये भी मान के चल रहे हैं कि यहाँ से 200 पॉइंट तक मार्केट ऊपर जा सकता है। 10,116 यानी 240 पॉइंट तक वो मान के चल रहा है कि उतनी तेज़ी आ सकती है, नहीं तो वो कहीं ना कहीं पे राइटिंग ज़रूर करते हैं। राइटिंग का यहाँ पे 10,350 पे आने का मतलब है कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पे भी कुछ कर रखी है इन्होंने राइटिंग। उसके आगे देखिए तो वो भी अनवाइंडिंग ही है, क्योंकि इन लोगों ने भी सोचा हुआ इन राइटर्स ने कि जिस तरह का मूव है ये 1-1, 2-2 रुपये की कॉल्स रहेगी, इन्हें कवर करो, ख़त्म करो,
कुछ पता नहीं मार्केट कहाँ तक चली जाए। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चली ही जाए, लेकिन ज़्यादा वोलेटिलिटी में जो समझदार राइटर होता है वो यही करता है कि जब बहुत कम प्रीमियम रह जाता है तो वो ज़ीरो होने का वेट नहीं करता उसका। एक दिन का भी ओवरनाइट रिस्क क्यों लेना, पर्टिकुलरली आज फेड की भी न्यूज़ है और दो न्यूज़ बैक टू बैक ऑलरेडी आ चुकी है। एक मार्केट आवर्स में आई है, एक मार्केट आवर्स के बाद आई है रेटिंग एजेंसीज़ की, जो मैंने आपको भी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। दोस्तों यहाँ पे भी प्रीमियम देखिए, प्रीमियम अच्छा है। शायद अच्छा ये इस वजह से भी प्रीमियम दिख रहा होगा क्योंकि LTP हमारा ये है और ये होगी एवरेज 21,100 की। ओके, तो हमारा निफ्टी में क्या था फिर LTP? ओके, ऑलमोस्ट बराबर ही, तो डिस्काउंट हमने ख़त्म कर दिया है। तो हमारा LTP वहीं पे है, वो एवरेज आई है जो है। और इसमें हुआ क्या है, इसमें लॉन्ग अप अच्छा हुआ है, तो बैंक निफ्टी इसका मतलब थोड़ा ज़्यादा लीड कर सकता है कल। अब 11 जून की हम ऑप्शन देख रहे हैं, 1100 पे बंद हुई है। ओके, और पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी है 21,000 पे, ये नहीं टूटना चाहिए। इन दी एब्सेंस ऑफ एनी न्यूज़ ये नहीं टूटेगा, अगर कोई न्यूज़ नहीं आई तो बिल्कुल नहीं टूटेगा कल 21,000 का लेवल। उसके बाद 20,500 पे अच्छी पुट राइटिंग है और 20,800 भी अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है, करना चाहिए। कॉल्स में अभी भी बने रह गए हैं कुछ लोग, ज़्यादा अनवाइंडिंग नहीं होती दिखी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा बिल्डअप था। इन द मनी में तो अनवाइंडिंग है, लेकिन बाकी जगह पे इतनी अनवाइंडिंग नहीं है। तो ये कॉल राइटर्स को हो सकता है कल पेन हो सकता है, क्योंकि अगर एफआईज अपने पे आ गए जो इतने दिन का एक्यूमुलेशन है, तो वो डीप फ्राई करने के साथ साथ भरता भी बना सकते हैं। तो वो दोनों रेसिपीज़ उनके पास रेडी होंगी, मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेके, भरते की भी और डीप फ्राई करने की भी। सो दोस्तों ये था व्यू मेरा। अब मैं एक बार कंक्लूजन आपको देना चाहूँगा। कंक्लूजन यही है दोस्तों कि कल के लिए डेटा मेरे को बुलिश लग रहा है। स्टॉक फ्यूचर्स के लॉन्ग्स ऑलमोस्ट इनके अभी भी इंटैक्ट हैं। इनफैक्ट इंडेक्स फ्यूचर्स में आज इन्होंने लॉन्ग्स बनाए हैं, कॉल्स में लॉन्ग्स बनाए हैं, इंडेक्स कॉल्स में, और रिटेलर्स ने वहीं वो पोजीशन अपनी कम करी है। प्रोज थोड़े ट्रैप्ड हैं इस समय क्योंकि कॉल शॉर्ट करी हुई है, फ्यूचर भी शॉर्ट किए हुए हैं इंडेक्स के। सो ये सारी चीज़ें देखते हुए दोस्तों मुझे यही लग रहा है कि इंस्टीट्यूशंस कल मार्केट को पंप कर सकते हैं और मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। अगर इस डेटा पे और इस न्यूज़ के साथ ऊपर नहीं लेके जाएंगे तो कब लेके जाएंगे वाली बात हो जाएगी। फिर उसका मतलब ये होगा कि कोई और इससे भी बड़ी न्यूज़ आनी है क्या। तो मुझे लगता नहीं इतना बड़ा कोई रिस्क लेंगे वो। मुझे लगता यही है कि मार्केट कल अच्छे से पंप होना चाहिए और वन कैन मेक अ लॉन्ग साइड ट्रेड। जिन्होंने आज ऑलरेडी लेके गए हुए हैं माल, जिनको लगता था कि तेज़ी ये कंटिन्यू रहेगी, वो ट्रेल करें अपने प्रॉफिट को। बहुत ज़्यादा गैप अप कुछ दिखता है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके वापस नीचे अगर कोई डिप मिलता तो वापस बाय करें वहाँ पे। उस तरीके से भी कर सकते हैं। सो बेस्ट स्ट्रेटेजी जो है वो स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते रहने की होगी, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, और बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड नहीं करना है। ट्रेंड बुलिश ही रहना चाहिए कल के लिए, बैक बाय दीज न्यूज़, और सब्जेक्ट टू अगेन कि वर्ल्ड मार्केट में क्या होता है, डाउ जोन्स में आज फेड क्या बोलता है। मुझे लगता है वहाँ से भी पॉजिटिव न्यूज़ ही आएगी और डाउ जोन्स भी पॉजिटिव ही रिएक्ट करेगा, ऐसा मेरा एस्टिमेशन है। सो ये मेरा व्यू है दोस्तों मार्केट के लिए कल के लिए। और अब इंग्लिश में फ्रेंड्स, द मार्केट्स बिहेव्ड एग्जैक्टली व्हाट वी एंटिसिपेटेड येस्टरडे एंड वी एक्सपेक्टेड दैट अ मार्केट विल रिमेन रेंज बाउंड एंड विल move up only some good news comes, and the news came at 2:40 p.m. that the GDP growth of India in 2022 will be 8.5%, and after market also there was a good news which suggested that the S&P has affirmed GDP growth rate of 8.5%, and in the market hours it came for 9.5% from a different agency called Fitch. So both the news are very good for market, and I think that led the
rally in the markets today, and I expect the rally to continue tomorrow as well. So the best strategy would be to buy, and if you are already carrying longs, if you bought yesterday on my news, then you can continue the long with trailing stop loss. So that is the view for tomorrow. The market is likely to remain bullish. So अब disclosure, knowledge sharing for educational purpose only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trail. World market should not be on opposite trend. Watch out for market impacting news, and the paid webinar is on 14 जून 14 जून को पेड वेबिनार है. जो लोग इंटरेस्टेड हैं उन स्टॉक्स की स्ट्रेटजीज़ को जानने के बारे में, जो परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट डे, और मार्केट को किस तरीके से ट्रेड करना है बेस्ड ऑन दिस डेटा, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, ऑप्शन सेलिंग की क्या बेस्ट स्ट्रेटजीज़ हैं, ऑप्शन बाइंग की क्या बेस्ट स्ट्रेटजीज़ हैं, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं एक एक्स्ट्रा सेशन लूँगा इस बार ऑन सैटरडे इटसेल्फ. वो सैटरडे को ही ले लूँगा, ताकि जिन लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी नहीं पता, कॉल्स, पुट्स, ऑप्शन चेन, इन चीज़ों के बारे में, तो वो भी कवर करने वाला हूँ मैं. सो आपके लिए 2 सेशन होंगे, एक सैटरडे एक संडे, इन द सेम कॉस्ट ऑफ 7500. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें. चलिए दोस्तों, आपका आने वाला दिन बहुत सुखमय हो और बहुत प्रॉफिटेबल हो. गॉड ब्लेस यू गाइस. थैंक यू सो मच.